ये तमाम तर CDA अप्रूव्ड है, यानी कि वो महफूज हो इस तरह से कि ये ना हो कि कल को जाए कोई स्कैम हो जाए, क्योंकि कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहा तो बहुत से लोग जो हैं इस टाइम पे मार्केट से भाग चुके हैं। जो करोड़ रुपए है उस पर वो 30-35 हज़ार 40 हज़ार से ऊपर उसको नहीं मिल सकता अगर खुदा ना खास्ता हालात जैसे नहीं हो, जो आपके डे वन के साथ कमिटमेंट होगी तो वो एज इट इज रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज सिप्तेसन फ्रॉम ऑर्बिट मार्केटिंग। आज एक अनदर एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। आज की स्पेसिफिकली एपिसोड इमारात ग्रुप ऑफ कंपनी से है, तो इसलिए हमने एक उन्हीं की रिप्रेजेंटेटिव को अपने ऑफिस में दावत दी थी। तो आज उनके साथ डिस्कस करेंगे डिफरेंट रियल स्टेट अपॉर्चुनिटीज़ और इस टाइम पे मार्केट की जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंगली इस टाइम पे क्या अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। तो लेट्स वेलकम मिस्टर फरहान। फरहान भाई कैसे हैं आप? खैरियत? जी ठीक ठाक बिल्कुल। अच्छा फरहान भाई, क्विक हम इंटरव्यू आपके काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, काफ़ी दफ़ा आपसे डिस्कशंस भी हो चुके हैं, हमारी ऑडियंस भी अब आपको जानती है, तो ऐसे इंट्रोडक्शन की अब ज़रूरत नहीं रही। तो क्विक हम आते हैं रियल स्टेट के ऊपर ही। हमारी जो पॉडकास्ट हैं बेसिकली हमने रियल स्टेट जितने भी एक्सपर्ट्स हैं मार्केट में उनको हम लोग इस पॉडकास्ट में जो है वो इनवाइट करते हैं और डिफरेंट हम उनसे सवालात करते हैं, और हमारा ताकि जो कस्टमर है या हमारा जो व्यूअर है वो इससे फ़ायदा उठा सके। तो करंट मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से जितना हम रियल स्टेट को समझ सके हैं, इस टाइम पे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत ही कम रह गई हैं मार्केट में, जिससे बेसिक ये होता है ना ROI जनरेट हो और क्लाइंट की सिक्योरिटी भी हो और फिर उसको लिक्विडेट भी करके दे। तो ये बेस्ट सोल्यूशंस जो हैं बहुत ही मार्केट में छोटे रह गए, कम रह गए। तो उस हिसाब से इमारात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ क्या अपना रोल प्ले करी है, तो यहाँ से स्टार्ट लेंगे फिर इसको आगे सीक्वेंस को लेके चलेंगे। जी, आपने बिल्कुल सही बात की कि इमारात ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है इस वक्त पे मैं समझता हूँ जो हमारे एंड यूज़र्स हैं उनके एंड मुताबिक काम कर रहा है, क्योंकि देखें इसकी कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि लेगेसी इस सेंस में है कि प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड है। अगर हम बिल्कुल आसान अल्फाज में बात करें, डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स है, लीज्ड आउट हैं, ठीक है ना, और एज सिंपल एज ABC आपने इन्वेस्ट करना है और हमने आपको उसके अगेंस्ट मंथली रेंटल्स देने, क्योंकि इसमें किसी किस्म की एम्बिग्युइटी इससे नहीं, क्योंकि ऑन ग्राउंड है। और ऑब्वियसली हम जहाँ पे बैठे हुए इस वक्त पे DHA2 इसके बिल्कुल आई गेस 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में हमारे 3 प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, यानी कि एक एमेजोन मॉल आ जाता है, फ्लोरेंस गैलरिया आ जाता है, फिर IBM आ जाता है। यानी कि इतने बैरिया और DHA के इतने करीब 3 मेन GT रोड के ऊपर हमारे 3 प्रोजेक्ट्स हैं, और वो भी कोई बंदा भी किसी वक्त भी आके इसको देख नहीं सकता। हाँ, बेसिकली जो विज़न है वो आपके डेवलपर का वो काफ़ी मार्केट में जो है वो लोगों को एक्साइट करता है। उसकी वजह भी ये है कि उन्होंने जितनी भी मेजर बेल्ट्स थी, जैसे कि आपके GT रोड के ऊपर देखा जाए तो बिल्कुल GT रोड के ऊपर आपके 3-3 सीधे-सीधे आपके बिल्कुल लाइन में ही प्रोजेक्ट्स हैं। फिर इसी तरह जो दूसरी एक्सप्रेसवे है जो मेजर एक इस्लामाबाद पिंडी को कनेक्ट करती है, और इवन पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं उस रोड को यूज़ करते हैं। अगर कोई लाहौर से भी आ रहा है तो वो उसी रोड से टूवर्ड्स इस्लामाबाद जाता है और फिर आके मोटरवे को भी टच करती है। तो वो एक बड़ा मेजर एक डिफरेंस क्रिएट किया है मार्केट में आप लोगों ने बहुत ही कम टाइम में। इस चीज़ का मैं आप लोगों को क्रेडिट दूंगा कि बहुत ही कम टाइम में मार्केट में बड़ा अच्छा इनको रिस्पांस भी मिला है, और क्योंकि क्रेडिबिलिटी बनाई है इस वजह से लोग जो हैं अब अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। बिल्कुल इस तरह है, मतलब 5 ईयर्स में 5 वर्टिकल्स इन्होंने मतलब के कराई हैं। और एक अच्छा पार्ट ये है कि तमाम तर जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने कुछ नाम लिए हैं और इसके अलावा बाकी भी, ये तमाम तर CDA अप्रूव्ड है। यानी कि आप अगर देखें, अगर कुछ लोग हैरान हो कि CDA किस तरह, तो बेसिकली आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि ये जोन 5 आता है। जी बिल्कुल। CBA का जोन 5 जिसके अंदर हम फॉल करते हैं, ये एरिया फॉर्म करता है, जैसे DHA हो गया, बैरिया की कुछ एरियाज हो गए। तो हमारे अलग जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब कि यू नेम एनीवन जो यहाँ पे वो सब तो CDA के अंदर है। और आपको पता है अगर CDA से अप्रूव कोई चीज़ हो तो आप कह सकते हैं कि गुड 90% तो आपको ये तसल्ली कि यार एक मुस्लिम इदारे से ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है। असल बेसिक जो क्वेश्चन है सबसे पहले अगला, जो एज अ रियल्टर और या एज अ क्लाइंट जो है वो हमेशा यही सोचा जाता है कि यार मेरा जो क्लाइंट है वो सबसे पहले उसकी जो इन्वेस्टमेंट वो सेफ़ हो, महफूज हो, इस तरह से कि ये ना हो कि कल को जाए कोई स्कैम हो जाए। क्योंकि मार्केट में आपको पता है इस टाइम पे तो हर जगह स्कैम्स बेशुमार हैं। क्योंकि वही बात है कि जिस टाइम मार्केट का फ़्लो था 18 से 21-22 तक, तो इतना समझ नहीं आ रहा था लोगों को कि कौन स्कैमर है और कौन, क्योंकि प्रॉपर्टी में पैसा आ रहा था तो हर बंदे के पास जब कैश फ्लो जनरेट हो रहा होता है तो उसको इतना मसला नहीं होता, वो अपने कैश फ्लोज को हैंडल करके चल रहा होता है। असल लोगों का पता इस टाइम पे चला है क्योंकि अब मार्केट डाउन है, ऑब्वियसली बात है, लोगों की इन्वेस्टमेंट जो हैं वो स्टक हैं।
तो अब जब कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहा तो बहुत से लोग जो हैं इस टाइम पे मार्केट से भाग चुके हैं। तो हम लोग तो खैर अपने क्लाइंट्स को काफ़ी दफ़ा बता चुके थे, लेकिन उन्होंने जब एतबार किया तो अब उसको फील भी हो रहा है कि यार ये गलत हो गया हमसे। तो अगर तो हम बात करते हैं मज़ीद इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो इस टाइम पे आपके हिसाब से बेस्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि मार्केट में जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम रह गई हैं। अगर मैं किसी को करोड़ रुपए की दुकान लेके देता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि अब मैं उसको करोड़ की दुकान लूँ, तो वो ज़ाहिर है रेंटल भी एक्सपेक्ट करता है कि मुझे जो मार्केट का रूल है 0.5 तो मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता मार्केट में इस टाइम पे। और अगर मिल भी रहा है तो मार्केट में एक तो रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, मतलब क्योंकि 22-23 की जो मार्केट थी, 22 या 21 की मार्केट जो थी, उसमें एकदम से अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो जिसकी वजह से चीज़ें महंगी हो गई थी। रेंट इस टाइम पे कम हो गया क्योंकि मार्केट में ऐसे बिजनेस नहीं है। तो जो करोड़ रुपए है उस पर वो 30-35 हज़ार 40 हज़ार से ऊपर उसको नहीं मिल सकता अगर हम जेन्युइन प्रॉपर्टी की बात करें। तो इस टाइम पे आपके हिसाब से क्या आप सजेस्ट करते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इस पे तो ज़ाहिर है कोई भी राज़ी नहीं होगा, इवन मैं भी राज़ी नहीं हूँ कि करोड़ रुपए लगा के और मैं 30 हज़ार रुपये रेंट लूँ। मैं तो ये कहूँगा कि इवन तो जो आप कह रहे हैं ना कि 30-35 हज़ार रेंट आता है, आजकल तो ये हिसाब हो गया है कि जब, क्योंकि प्लाजाज है, प्लाजाज के अंदर ही शॉप्स बनती हैं, ये मतलब मार्केट आप जो कह सकते हैं ज़्यादातर। तो जब एक प्लाजा जो रनिंग प्लाजा है, उसके जब एक नया प्लाजा बनता है तो वो उस 35 हज़ार वाले को कहता है कि आए हम हमारे पास 30 पे आ जाए, हाँ इसने अपना प्लाजा चलाना है। तो वो जो 35 वाला है वो भी हाथ से मतलब कि गया, और उस वाले दिन मतलब कि सपोज हम 10 मिलियन को एक एज अ स्टैंडर्ड रखें, उससे 10 मिलियन पे 30 हज़ार दे दिया, यानी मार्केट मजीद डाउन कर दी। अब वक्त के साथ आप देखते रहे कि देखिए बिजनेस मैन को तो अपनी दुकान लगानी है, वो चाहे ए प्लाजा में लगाए, बी में लगाए या सी में लगाए, अंदर तो वो एक साथ है। उसमें से जो उनको बेस्ट ऑफर करेगा वहीं पे चला जाएगा। हाँ सी, तो इस वजह से काफ़ी लोग डिस्टर्ब हुए। अब जिन्होंने फॉर एग्जांपल उस फर्स्ट प्लाजा में एग्जांपल के तौर पे वो शॉप ली भी होगी, अब तो उसका पहले तो उसका वो जो क्या कहते हैं शॉपकीपर है वो तो पहले पहले गया, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस पर है कि वो नेक्स्ट बंदे को अलाइन करे, और जब वो अलाइन करेगा तो ऑब्वियसली वो उस रेट पे नहीं कर सकता जिस प्रीवियस था, क्योंकि अगला भी पूछता है कि वो बंदा किसने छोड़ा है, तो उसको भी 30 पे आना पड़ता है। तो इस तरह मार्केट इवेंचुअली जो है ना डिस्टर्ब होती है। ऑल दो ऑलरेडी रेट कोई बहुत लुक्रेटिव नहीं है, मतलब लेट्स से 35-40,000, उसको भी आप मजीद 5,000 लेस करें तो ज़ाहिर बात है, इसलिए फिर एंड यूज़र या जो इन्वेस्टर है वो हम लोग बेसिकली इसी बात के ऊपर आना चाहते हैं कि आपको तो बात तो बड़ी अच्छी लगती है कि आप बस की पोजीशन है, लेकिन मैं आपसे पर्सनली पूछता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ कि उस पोजीशन का क्या फ़ायदा कि जो आपको मंथली बेसिस पे भी कुछ नहीं दे रहा, और मैं आपको ये बात भी बड़ी ओपनली कह सकता हूँ कि जब आप उसको मार्केट में बेचने जाएंगे तब आपको वो प्राइस नहीं मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप दोनों तरफ से स्टक हो गए। सिर्फ एक तसल्ली है कि जी मेरे नाम पे है शॉप, तो उस नाम का क्या है? और देखिए जी, तो बात यही है कि आप प्लानिंग पे सब चीज़ें चलती हैं ना। प्लानिंग ऑब्वियस सी बात है कि आप कोई भी कारोबार भी इवन स्टार्ट करते हैं तो उसमें अगर आपकी प्लानिंग नहीं है, अगर आप विदाउट प्लानिंग विदाउट डायरेक्शन चल रहे हैं तो अल्टीमेटली कारोबार नहीं चल सकता। तो जो एक ले मैन है जिसने सिर्फ एक इन्वेस्टर होकर पैसा लगाना इज नॉट एवरीथिंग, मतलब अगर आपने सिर्फ पैसा लगा दिया आप ये सोचेंगे बस मेरा कारोबार चल गया, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए आपको राइट माइंडसेट चाहिए, ठीक है। और इस मार्केट में राइट माइंडसेट यही है कि आप डेवलपर पे फोकस करें। डेवलपर खुद इसकी अपना एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट या अपना एक लीजिंग डिपार्टमेंट बनाए और वो उसको प्लान करके लेके चले कि मैंने जो आपका ब्रांड है उसके साथ कैसे डील करना है। और उसमें कुछ ऑब्वियस सी बात है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ शुरू में करने पड़ते हैं। जिस तरह की ऑब्वियस सी बात है, जब अमेज़ॉन फर्स्ट ब्रांड लेकर आ रहा होगा तो उसने कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई ब्रांड ऑन बोर्ड किया होगा। और अब ये टाइम है कि 3 साल बाद अब लोग चाहते होंगे कि यार मैं अमेज़ॉन में अपना कारोबार शुरू करूँ और जगह मौजूद नहीं होगी। बिल्कुल ऐसी ही बात है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने कहीं से तो स्टार्ट लेना है और आपने थोड़ा सा हौसला भी रखना है। बिल्कुल, तो उन्होंने ये सब चीज़ें तो कर ली हैं और अब आपकी वाली बात है कि आप वहाँ पे लिटरली स्पेस नहीं है, मतलब कि सो मच सो कि हमारा अपना ऑफिस वहाँ पे था, इवन आपका 6th फ्लोर पे। तो इवन दो सपोज हमें भी एक अच्छी ऑफर आई तो हमने भी अपना ऑफिस छोड़ के और वो दे देंगे, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस है और पैसे जनरेट हो गए, मतलब हमारा अपना ऑफिस है, हम अपने आप को तो नहीं साइड दे रहे थे, लेकिन उधर से भी एक अच्छी खासी अमाउंट आ रही है। और अभी अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे, मतलब कि अगर सिर्फ कमर्शियल के अलावा ऑफिस की बात करें, काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ ब्रांड्स हैं, मतलब कि आईटी के बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं। टोनी एंड गाय एक बड़ा मशहूर है,
जो कि इंटरनेशनल है बिल्कुल। और अगर आप टॉप पे जाए तो मतलब कि MNCs में भी टॉप ऑफ द लाइन वहाँ पे। तो अगर इन वेरी शॉर्ट बात की जाए तो अमेजोन तो पूरा एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आपने मतलब कि आप ओवरसीज़ हैं या चले आप कैपिटल से हट के भी आप कहीं रहते हैं, तो इससे बेहतर मैं आपको एक नॉमिनल अमाउंट लाइक 10 मिलियन, कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। जब आप फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, प्रॉपर्टी ले जाते हैं तो फिर आप करोड़ों में बात करते हैं। इधर हम चलो 1 करोड़ की बात करते हैं। इस वक्त पे मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि अगर 10 मिलियन की रेंज में आप रखते हैं, 10 से 20 के बीच में आप कर लें, तो इस वक्त पे इससे बेहतर कोई ऑप्शन इसलिए भी नहीं है कि ये खुदा ना खासा हालात जैसे नहीं हो, जो आपके डे वालों के साथ कमिटमेंट होगी तो वो एज इट इज़ रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं कि वक्त के साथ आप कहें कि जी, इवन तो कोविड भी आया था, तो कोविड में इन्होंने अपने रेंट्स को नहीं वो डिस्टर्ब किया था। इतना सुनने में आया था कि इन्होंने थोड़ा सा रेंट भी बढ़ा दिए थे कोविड में कि चले इस वक्त पे अगर और लोग कहीं और नहीं गए तो हमारे साथ इन्वेस्ट करें। तो ये वही मतलब कॉम्प्रोमाइजेस थे जो कि अभी एक जी पैकेज, अब वो कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं तो आज लोगों का ट्रस्ट हुआ है। अगर उस वक्त भी हम बैक ऑफ कर लेते हैं तो आज क्लाइंट्स भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे बाकी डेवलपर्स के साथ कर रहे हैं। और ये जो मेजर क्वेश्चन है, मुझे हंसी भी इस पे आती है। अगर हम वही बात है पोजेशन देना शुरू कर दें, अगर गीगा मॉल में लोगों को पोजेशंस मिल गई होती तो आज गीगा खुद इससे 50 से 60 करोड़ रुपए मंथली रेंटल उठा रहा है। ठीक है, अगर तो गीगा ने भी दुकानें बेच दी होती तो आज के दिन वो इस चीज़ से फ़ायदा खुद ना उठा रहे होते, या फिर एंड यूज़र को उन्होंने पोजेशन दे दिया होता, तो आज गीगा मॉल का नाम गीगा मॉल ना होता, गीगा प्लाजा होता या इस तरह समथिंग एल्स। अच्छा फरहान, ऑर्बिट कम्युनिटी को आप क्या, हमारी जो ऑर्बिट कम्युनिटी है उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट पोजेशनेबल में करनी चाहिए या फिर मैनेज बाय कंपनी, जिस तरह के आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में कर रहे हैं? जी देखिए, ऑर्बिट कम्युनिटी को मैं यही कहूँगा कि अगर एक वो नॉमिनल अमाउंट में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेट्स से ऑन लोअर एंड हम कहते हैं 10 मिलियन और इवन बिलो, ठीक है ना, आप जितना इंक्रीज करेंगे वो तो जितना गुड़ उतना मीठा, लेकिन 10 मिलियन एंड बिलो में अव्वल तो आपको ओपन मार्केट में पोजेशनेबल कोई बहुत फेवरेबल जगह पे शॉप नहीं मिलती इस अमाउंट। हम लेट्स से 10 मिलियन 1 करोड़ की बात करें, ठीक है ना, अगर आपको मिल भी जाती है तो उसका हम आइडियली सोच रहे थे कि जी 0.5% रेट होगा, जो कि सोचने में तो बहुत कुछ हम सोचते हैं, लेकिन इतना मिल नहीं रहा होता, क्योंकि वो शॉप अब तो आप मेन के ऊपर अगर आए तो इस अमाउंट में कोई शॉप नहीं मिलती, पहली बात। और अगर मिलती है तो वो इन लोग इतना रेट देना नहीं पसंद करते, क्योंकि उनको उसी विसिनिटी में ये चलो थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर लें तो आपको बेहतर ऑप्शन यानी कि रेंट वाइज बेहतर ऑप्शन मिल जाते हैं। असल में देखी जाए ना, अगर हम एंड यूज़र की बात करें ना, तो इस टाइम पे जो ग्राउंड फ्लोर का रेट चल रहा है, अगर हम बिल्कुल नॉर्मल कहें ना कि जी एक वो प्रॉपर एक मॉल नहीं है, सिंपल शॉप्स हैं, तो वो लाख रुपए 1.25 लाख रेंट इस टाइम पे पर स्क्वायर फुट चार्जेस चल रहे हैं। तो अगर तो हम 300 स्क्वायर फुट की भी बात करें तो 3 करोड़ की दुकान है, और 3 करोड़ की दुकान का मतलब उस पर 1.5 लाख रुपए रेंट, जो कि इस टाइम पे नहीं आ रहा। मतलब 300 की स्क्वायर फुट की दुकान जो है उसमें मैक्सिमम रेंट इस टाइम पे 50,000 60,000, बहुत ज़्यादा हुआ तो अगर तो रनिंग कारोबार उधर चल रहा है तो 70,000 मिल जाएगा, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट का 0.25% बनता है। तो वही बात है कि इस टाइम पे आपको 0.5 तो कहीं नहीं मिल रहा, 0.5 पे नहीं मिल रहा। और इसी बात को कंटिन्यू करते हुए अगर हम सपोजिंगली आपको 0.5 से चलो हमने आइडियली का है जो कि नहीं मिलता, हम 0.5 प्लस 0.5 अगर 1% की बात करते हैं, हम तब ही कर रहे हैं जब हमारा कोई एक रनिंग प्रोजेक्ट है, रनिंग है, क्योंकि ब्रांड उधर ऑलरेडी ऑनबोर्डेड है, ब्रांड ऑन बोर्ड है। मतलब कि ब्रांड तो हर किसी की विश होती है कि मेरी अगर शॉप हो तो उसका ब्रांड, क्योंकि ब्रांड का प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, वो डिजिटल मार्केटिंग करके अपने क्लाइंट को ग्रैब कर रहे हैं, अपने आउटलेट पे बुला भी रहे हैं। तो एक प्लान्ड कारोबार है जिसकी वजह से उनकी सेल्स भी हो रही हैं, और हाई एंड कारोबार है, 20-25 साल का सोच के अगला कभी भी आएगा तो 20-25 साल का सोच के आएगा। तो इस वजह से उनको रेंटल देने में भी मसला नहीं होता, और कारोबार क्योंकि उनको समझ है कारोबार किस तरह चलाना है, तो वो चला सकते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल। और जो हमारे ब्रांड्स है, किसी की भी ब्रांड की बात की जाए तो हमारा कोई मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हम उनसे रेंट नहीं लेते, बल्कि उनसे जो बात होती है वो 3 से 6 महीने का रेंट वो एक साथ देते हैं। उनको उस पर भी थोड़ा सा फायदा हो जाता है, मतलब कि ज़्यादा कॉम्पनसेटेड हो जाता है। हमारा ये होता है कि हमारे पास ऑलरेडी कैश इन हैंड हो, मतलब कि अब हमारा कोई एक ब्रांड तो नहीं है, वहाँ पे लेट्स से अगर ऑफिस और ब्रांड्स मिला के अराउंड कोई अगर 25 से 45 हो तो आपको तो एक प्रिंसिपल अमाउंट मिल रही है,
तो हमें तो वो चीज़ इन हैंड होती है, हाँ ये लग पाता है कि हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पे वो आगे डिस्पर्स कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इस मार्केट के अंदर, और ज़ाहिर बात है जो बंदा जब भी कोई ले रहा था तो वो ज़रूर उसका एक आजकल के दौर में डेवलपर को ज़रूर देखे। और इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है कि एक रेडी प्रोजेक्ट है, मतलब कि हम वो बात नहीं करेंगे जो ग्रे स्ट्रक्चर्स के अंदर, जो रेडी प्रोजेक्ट है और सक्सेस स्टोरी उसकी ऑलरेडी है, आप उसमें इन्वेस्ट करें। और आपको हम रेंटल्स भी बड़े अच्छे दे रहे हैं जो कि मार्केट से कॉम्पिटिटिव है, और साथ में एनुअल एप्रिसिएशंस भी हैं। तो इस सब पे ऑर्बिट मार्केटिंग की कम्युनिटी को मैं तो सजेस्ट करूँगा कि एक नॉमिनल अमाउंट के अंदर इट्स बेस्ट टू गो विद अ ब्रांड जो ऑलरेडी लीज्ड आउट है, ना कि आप अपनी शॉप लें और कल को फिर आप वरी कर रहे हो कि ले तो भी है, बिकती भी नहीं है उस प्राइस। इस टाइम पे पूरे पिंडी इस्लामाबाद में मुझे तकरीबन कुछ 7-8 साल 10 साल हो गए मार्केट में। इस टाइम पे कोई भी ब्रांड की शॉप बेचने के लिए तैयार नहीं है। जिधर ब्रांड लगा हुआ है, जिस तरह आप F10 F11 चले जाएँ, मरकज़ में कोई आप प्लाज़ा में जाके पूछें उनसे कि जी ये प्लाज़ा जिसमें एथनिक आया हुआ है या फिर वर्दा आमना आया या जिसमें आपका खाड़ी बैठा हुआ है रनिंग प्लाज़ा, वो बेचते ही नहीं है क्योंकि उनको पता है कि जी हमारी रेंटल इतनी अच्छी इनकम है। तो एक वाहिद मेरे ख्याल में तो अमेज़ॉन, इवन गीगा मॉल में भी कोई भी सेल शॉप्स नहीं है जो ऑलरेडी रेंटेड आउट हैं, जो कि ब्रांड्स को लगी हुई हैं, क्योंकि जो चलते फिरते कारोबार में कोई भी आपको दावत नहीं देता सिवाय अमेज़ॉन के इस टाइम पे। सेक्टर वगैरह इन क्या बात करें, आप उसमें जाए तो आपको 10 मिलियन की कुछ मिलती नहीं मिलती, ऐसे ही। तो एक लोअर एंड की बात कर रहे हैं, मतलब कि वहाँ पे फिर वही वाली बात है, आप 50 to 80 मिलियन की अगर एक चीज़ ले रहे हैं तो वो तो फिर एक अमाउंट भी एक डिफरेंट है ना। बिल्कुल ऐसे ही। बात है, वो हर दूसरा बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। तो यहाँ पे तो हम चाहते हैं कि यार जो बंदा जिस भी अमाउंट में करना चाहते हैं, फिर हम अपनी ऑनलाइन इन्वेंट्री देखते हैं, हम उसको एक किस्म का एडजस्ट कराते हैं ताकि हर दूसरा बंदा एक कारोबार का हिस्सा बन सके। ये बड़ा क्वेश्चन हर टाइम लोग आते हैं कि जी अमेज़ॉन मॉल तो बहुत टाइम हो गया बना हुआ है, तो इसमें इन्वेंट्री कैसे अवेलेबल है। लोगों का एक क्वेश्चन होता है जो कि एड्रेस हम करना, क्योंकि मैं अपने तौर पे तो एड्रेस करता हूँ क्योंकि हम तो इस कारोबार में हैं, लेकिन आपकी ही तरफ से एक जवाब इसका जाए तो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। जी, इट्स वेरी सिंपल कि सेल भी हम करते हैं, रीसेल भी करते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल आफ्टर अ ईयर क्योंकि अप्रिसिएशन लोगों को मिलती है तो वो उस वक्त रीसेल करना पसंद कर रहे होते हैं। तो हमारे पास तो मतलब कि एक किस्म का वो वो 60 वर्किंग डेज़ का टाइम होता है। तो उस टेन्योर में जब एक बंदा बाय बैक अप्लाई करता है और हमारे पास 60 वर्किंग डेज़ होते हैं तो उसके तरह दूसरा एक बंदा इन आउट चलता रहता है। इन आउट चल रहा है। मतलब कि ज़ाहिर बात है क्योंकि, और द बेस्ट पार्ट इसके वाकई में चलता रहता है, मतलब कि इन भी हो रहा होता है, आउट भी हो रहा है। और आजकल आप मतलब मीडिया का दौर है, जैसे लोग हमारे ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, इस तरह मैं हमने कहा क्या मीडिया के ऊपर खुद देखें आपको क्या इमारात ग्रुप से किसी भी XYZ क्लाइंट कभी कोई शिकायत कोई चीज़ है, तो मैं तो इवन दो बड़े ओपनली कहूँगा कि आपके प्लेटफॉर्म पे हम हमारा नंबर दिया हुआ है, अगर उनको कोई इशू भी है रेंटल पर्सपेक्टिव से कोई भी है, आप वो हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर लें। आप हमारा से कोई लेना देना नहीं है, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कहीं की बैठा हुआ है, लेकिन आप फिर भी उसके लिए रेडी हैं क्योंकि चीज़ें बिल्कुल स्मूथ है, क्रिस्टल क्लियर। वरना आप खुद बताए कि हम क्यों किसी और बंदे का जिम्मा लें। लेकिन सर मैं आपको ऑन एयर कह सकता हूँ कि हमें कोई इशू नहीं होता। अगर एक चीज़ ओके है तो हम कॉन्फिडेंट है, हम इसलिए वो बाय बैक कर देंगे कि हमारे पास लाइव में और भी लोग होते हैं जो उसको दोबारा परचेज कर लेते। सही। तो थैंक यू सो मच फरहान आपके टाइम का, और इंशाल्लाह हमारे क्लाइंट्स की जो भी क्यूरीज होंगी तो आपसे पहले डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह इसको परसू किया जाएगा। थैंक यू सो मच। Brought to you by Orbit Digital Marketing.